हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 साइन इनवर्स एक्स 8 की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 8 इज टू पावर कॉस इनवर्स एक्स इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 8 की पावर कॉस इनवर्स एक्स, और हमसे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। और ये हमारे चार ऑप्शन है: 2 की पावर 1 प्लस पाई बाई 4, 2 की पावर -1 प्लस 3 पाई बाई 4, 2 की पावर 1 प्लस 3 पाई बाई 4, 2 की पावर -1 प्लस पाई बाई 2। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट तो हमें सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पे 8 की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 8 की पावर कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है। ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 8 की पावर कॉस इनवर्स एक्स। तो इसमें अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें इनइक्वलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। और हमें यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ दे रखी हैं इसकी। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, पावर में होते हैं, तो इसमें हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। जो कि हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है हमारा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इस रिलेशन का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे और इससे फाइंड करेंगे हम। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है हमारा ए प्लस बी बाई टू, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है हमारा अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये इस चीज़ का यूज़ करके हम इसे इस फंक्शन में यूज़ करेंगे तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 इज टू पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 8 की पावर कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं यहाँ पे ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे मैं ए और बी किसे लूँगा, ए से लूँगा और मैं बी से लूँगा। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालें ए और बी से सपोज करके, तो ये हो जाएगा हमारा 8 की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 8 इज टू पावर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन होता है हमारा ए प्लस बी बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 8 की पावर कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि होता है हमारा ज्योमेट्रिक में अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब ये हम देखें कि 8 की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस 8 की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स। तो हो जाएगा एफ एक्स अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, और हम यहाँ पे देखें ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये हो जाएगा 8 की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है पाई बाई टू। ठीक है, ये डिफाइन होती है प्रॉपर्टी। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 की पावर पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, पाई बाई टू। ठीक है, अब मैं इस टू को इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 की पावर पाई बाय टू। अच्छा, जो अंडर रूट होता है हमारा वो क्या होता है, पावर 1/2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 8 की पावर 8 की पावर पाई बाई सॉरी इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर पाई बाई टू की पावर 1/2। तो ये पावर जब मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 8 की पावर पाई बाय 4। ठीक है, अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि हमें पूरा 2 में निकालना है, क्योंकि ये 2 की पावर में है तो हम इसे 2 की पावर में ही करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे को। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर पाई बाई 4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर 3 पाई बाई 4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी हमारी ऐड। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आया है हमारा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 1 प्लस
3 पाई बाय 4 की जो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 2 की पावर 1 + 3 बाई 4, यानी ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, और बाकी सारी एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी, इससे बड़ी या इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो इसे हम लिख सकते हैं, हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2 ⁻1 + 3 पाई बाय 4, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ हो रही है। ये क्वेश्चन हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम इससे मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन देखा है ये क्या है, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में यूज़ हुआ है। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का क्वेश्चन है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।